Very good morning to all of you. I am Gurpreet Singh from Study Khazana, again back with a new lecture of trigonometry. ट्रिको के अंदर बेटा हमने बेसिकली सारी की सारी वैल्यूज जो कॉम्बिनेशन वाली थी वो डिस्कस कर ली थी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, साइन 18 डिग्री। एक नया कॉन्सेप्ट है जो एंगल्स के कॉम्बिनेशन प्लस जो प्रीवियस लेक्चर्स में फॉर्मूले सीखे थे बेटा उन पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं जी, चेक करो। एग्जामिनर हमें कहेगा बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। इसी को मैं पाई की टर्म्स में भी कह सकता हूं जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। अब आपको पता है जी पाई क्या होता था, 180 डिग्री हमने डिस्कस किया था बेटा। दैट मींस एग्जामिनर आपको कह सकता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 10। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। तो साइन 18 डिग्री को कैसे ब्रेक करें? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास जो वैल्यू चाहिए अगर उसके डबल की वैल्यू निकालनी है तो हम फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे? हाफ एंगल या डबल द एंगल वाले फॉर्मूले यूज करके। साइन 18 डिग्री का अगर मैं डबल करता हूं बेटा 36 या ट्रिपल करता हूं 54 एंड सो ऑन। लेकिन हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि हमारे पास जो साइन में वैल्यूज आ रही हैं वो 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की कंफर्टेबल वाली वैल्यूज थी। इन वैल्यूज को जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि जब इसके मल्टीपल में आएगी तो कैसे आ सकती है। उस केस में हमने साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी सीखी। स्टार्ट कैसे करना है बेटा, हमने थीटा को लेट कर लिया 18 डिग्री। जैसे हमने थीटा को 18 डिग्री लेट किया, अब मैं चाहता हूं जी कि मल्टीपल्स मेरे वही आ जाएं। मैंने इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। सर 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 या 3 से क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया बेटा, मेरे को एक फिक्स वैल्यू चाहिए थी टेबुलर फॉर्म वाली। मैंने देखा जैसे ही मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। अब मैंने 5 थीटा को ब्रेक करके लिखा बेटा 2 थीटा प्लस 3 थीटा। 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जे, 3 थीटा राइट हैंड साइड पे ले गया बेटा 90 माइनस 3 थीटा। दोनों साइड रजे साइन ले लिया, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। वैल्यू आ गई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी। साइन 2 थीटा को मैंने ब्रेक करके लिखा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल लगा दिया बेटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास कॉस 3 थीटा। दैट मींस मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ रही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया बेटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला था जी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमने ऑब्जर्व किया जी राइट हैंड साइड से cos कॉमन आ रहा है बेटा। जैसे ही आपने cos थीटा कॉमन लिया वैल्यू बच गई आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास वैल्यू आ रही थी बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। आई एम लेफ्ट आउट विद लेफ्ट हैंड साइड पे 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। राइट हैंड साइड पे बेटा मेरे पास वैल्यू बच रही थी रजे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। स्टेप चेक करो जी। cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं बेटा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? स्टेप चेक करो जी। वैल्यू आ गई बेटा 4 माइनस
4 sin square theta minus 3 is equal to 2 sin theta. स्टेप चेक करो जी, 4 sin square theta लेफ्ट हैंड साइड पे आके मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 4 sin square theta प्लस 2 sin theta. ये 4 माइनस 3 1 हो गया जी, लेफ्ट हैंड साइड पे लाए बेटा -1 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा इन टर्म्स ऑफ साइन. अब हमने देखा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू चाहिए थी जी -4, मिडिल टर्म स्प्लिट करके -4 चाहिए थी मल्टीप्लाई करके, पॉजिटिव वैल्यू 2 चाहिए. दैट मींस मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही. इन अदर वर्ड्स हमने क्या किया बेटा, हमने इसको चेंज कर दिया डी वाले पैटर्न पे. डी वॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा हुआ बेटा बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी -1. स्टेप चेक करो जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20. तो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई बेटा 20. कॉन्सेप्ट चेक करना रहे, एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स होता है जी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. इन अदर वर्ड्स अगर मैं माइनस बी चेक करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा -2 प्लस माइनस रूट डी. रूट डी क्या आ गया बेटा 20 अपॉन 2a. 2a कितना आ गया रजे 8. स्टेप चेक करना जी, -2 प्लस माइनस रूट 20. रूट 20 को मैं लिख सकता हूं बेटा 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5 अपॉन 8. ये क्या था मेरा x, और x क्या था जी क्वेश्चन में साइन थीटा. वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास -1 प्लस माइनस 2 रूट 5. सॉरी ये -2 था जी, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे, अपॉन 8. अंडर रूट 4 में से 2 बाहर आ गया बेटा. कॉन्सेप्ट क्लियर 100%. स्टेप चेक करो, वैल्यू आ गई जी, जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 8. सो माई वैल्यू कम्स आउट टू बी -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4. कॉन्सेप्ट क्लियर. अब मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं बेटा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. फर्स्ट वैल्यू आ रही है मेरे पास -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4. सेकेंड वैल्यू आ रही है बेटा -1 माइनस रूट 5 अपॉन 4. अब आप मुझे सोच के बताओ कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ली जाए, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू या दोनों ले ली जाए. क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करो. क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था जी अगर हम स्टार्टिंग से देखें, हमने साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. साइन 18 डिग्री, अब लॉजिकली सोच के बताओ मेरे को, साइन 18 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट वाज जैकपॉट. इन अदर वर्ड्स ऑल द वैल्यूज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव. अगर सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव हैं तो हम कह सकते हैं बेटा हमारे पास ये जो सेकंड वैल्यू थी ये रिजेक्ट हो जाएगी जी. ये वैल्यू मेरे पास रिजेक्ट हो गई. रिजेक्ट होने का रीजन क्लियर है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. Therefore my final answer comes out to be sin 18 degree is equal to √5 minus 1 upon 4. कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा 100%. एक बार क्वेश्चन दोबारा रिव्यू करते हैं जी. क्वेश्चन था साइन 18 डिग्री निकालना था. 18 डिग्री को सबसे पहले तो हमें होल मल्टीपल में कन्वर्ट करना था जी. किस फॉर्म में, जो एंगल्स की वैल्यू हमारे पास टेबल में अवेलेबल है. तो हमने देखा जी 18, 36, 54, 72, 90. तो फिफ्थ मल्टीपल पे जाके वैल्यू अवेलेबल थी जी, जो सबसे पहले वैल्यू इजीली अवेलेबल थी वो थी साइन 90.
हमने 18 डिग्री को 5/5 से मल्टीप्लाई किया जी दोनों साइड, तो 18 5 जा 90 हो गया। 5 थीटा को ब्रेक किया बेटा 2 थीटा प्लस 3 थीटा के कॉम्बिनेशन में, 2 थीटा एज इट इज, 3 थीटा राइट हैंड साइड पे चला गया। साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई बेटा साइन 90 माइनस 3 थीटा, साइन 90 माइनस 3 थीटा कॉस 3 थीटा बन गया। कॉस 3 थीटा और साइन 2 थीटा के फॉर्मूले लगाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जी। कॉस से कैंसिल करने के बाद कॉस स्क्वायर को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर में, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, हमने उसको किससे सॉल्व किया, डी वाले पैटर्न से। डी वाले पैटर्न से सॉल्व किया तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, एक्स होता था बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। जैसी वैल्यू सिंप्लीफाई की रूट 20 में से 2 बाहर आ गया बेटा, कॉमन लेके कैंसिल आउट किया, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। सर पॉजिटिव वैल्यू कैसे आ रही है फर्स्ट वाली, उसमें भी तो -1 है बेटा, लेकिन रूट 5 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग -1 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। लेकिन सेकंड वाली वैल्यू कंसिडर करो -1 माइनस रूट 5, कंप्लीट नेगेटिव आ रहा है, which is not possible. Why? Because sin 18 degree lies in first quadrant, and first quadrant we have all the values as positive values. Concept clear? 100%. So this was the value of sin 18 degree. मेथड थोड़ा सा टिपिकल था, जरूर रिवाइज करेंगे जी। अब हम क्वेश्चन पैटर्न चेक कर रहे हैं जी। आज हमारे पास बड़े अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे जी ट्रिगो में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, क्वेश्चन है बेटा प्रूव दैट cos 3π/4 plus x minus cos 3π/4 minus x is equal to minus root 2 sin x। ये कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास। अब इसमें डबल फॉर्मूले यूज हो सकते हैं बेटा। पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो जी, cos x माइनस cos y, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। या फिर आप इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से कैसे कर सकते हो, cos x प्लस y का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म में यूज कर लोगे, cos x माइनस y का फॉर्मूला सेकेंड टर्म में यूज कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। हमने cos x प्लस y का फॉर्मूला ओपन किया, या चलो cos x प्लस cos y से कर लेते हैं जी। cos x प्लस cos y क्या आ जाएगा जी हमारे पास, फॉर्मूला आ गया, अच्छा माइनस में उठे, फॉर्मूला आ गया जी हमारे पास -2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2, बेसिक फॉर्मूला। स्टेप चेक करो जी। जैसे ही मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा -2 sin x, x पूरी टर्म क्या है बेटा मेरे पास 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x होल अपॉन 2 इंटू साइन x, x मेरे पास पूरी टर्म क्या है बेटा 3π/4 प्लस x माइनस y क्या है बेटा 3π/4 माइनस x होल अपॉन 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी। मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा -2 साइन, एंगल चेक करना बेटा, माइनस x से प्लस x कट गया, एलसीएम लिया 4 नीचे शिफ्ट कर दिया बेटा, ये 8 आ गया, ऊपर वैल्यू ऐड हो गई बेटा 3π प्लस 3π 6π। आई रिपीट वंस अगेन, स्टेप चेक करो जी। -x से प्लस x कट गया बेटा, एलसीएम लिया रचे 4 और नीचे शिफ्ट कर दिया 8, 3π प्लस 3π 6π। कैंसिल आउट कर दें जी इसको, यहीं पे वैल्यू आ गई 3π/4। स्टेप चेक करो जी।
सेकेंड वैल्यू आ गई जी साइन। अब स्टेप चेक करो बेटा, जैसे माइनस ओपन करूंगा 3π/4 से 3π/4 कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स ये एड ऑन होके बेटा x प्लस एक्स की फॉर्म में 2x बन गए। 2x अपॉन 2 को डायरेक्टली आई कैन रीराइट इट एज x। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी, वैल्यू आ गई -2 साइन 3π/4। 3π/4 को ब्रेक करके लिख सकता हूं बेटा पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। वापस एलसीएम लेके चेक कर लो जी अगर डाउट है तो। जैसे ही आपने चेक किया बेटा पाई माइनस π/4, एलसीएम लिया तो 10 बिकम्स 4π माइनस पाई, अगेन 3π/4। वैलिडिटी क्लियर? अब इसको मैंने ब्रेक कर दिया क्वाड्रेंट सिस्टम से। साइन 180 माइनस थीटा क्या था बेटा? साइन थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा -2 साइन π/4 इंटू साइन एक्स। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/√2 इंटू साइन एक्स। कैंसिल आउट किया जी, 2 को 2 बार लिख सकते हैं बेटा, √2 इंटू √2। एक √2 कैंसिल हो गया एंड वी गेट द फाइनल आंसर एज -√2 साइन एक्स। यही चाहिए था बेटा। तो हमने देखा जी जैसे ही हमने CND फॉर्मूला यूज किया तो भी आंसर आ सकता है, या आप बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा, cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई के कैंसिल आउट होके तो भी आंसर आ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हॉट फेवरेट है। लिखो जी क्वेश्चन, इफ tan a plus tan b, if tan a minus tan b, sorry, if tan a minus tan b is equal to x, सेकेंड इंफॉर्मेशन है बेटा cot b minus cot a, cot b minus cot a is equal to y, you need to prove that cot of a minus b is equal to 1 upon x plus 1 upon y. क्लियर है जी? स्टेप चेक करो बेटा, LHS से क्वेश्चन स्टार्ट किया। cot a minus b, cot a minus b को बेटा हम लिख सकते हैं 1 upon tan a minus b। tan x minus y का फॉर्मूला सिखाया हुआ बेटा। tan x minus y क्या होता है जी? tan x minus tan y होल अपॉन, जो होल अपॉन वाली टर्म थी वो ऊपर आ गई, 1 प्लस tan x इंटू tan y। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार फिर से क्वेश्चन था बेटा हमारे पास cot of a minus b। जैसे हमने cot of a minus b देखा, हमने उसको रिकन्वर्ट कर दिया बेटा 1 upon tan of a minus b में। tan a minus b का एक बेसिक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला यूज किया, tan a minus tan b, जो होल अपॉन वाली टर्म थी बेटा वो न्यूमरेटर में चली गई। स्टेप चेक करो जी, जैसे हमने इसको देखा बेटा हमारे पास न्यूमरेटर स्प्लिट हो रहा था, हमने स्प्लिट करके इसको दो पार्ट्स में लिख दिया बेटा क्वेश्चन को, 1 अपॉन tan a minus tan b प्लस tan a tan b होल अपॉन tan a minus tan b. I repeat once again, what we have done is we have splitted the numerator 1 upon complete term plus tan a tan b upon complete term. Concept clear? 100%. Step check करो जी, 1 upon tan a minus tan b as it is, या आप एक काम कर सकते हो डायरेक्टली इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बेटा।
आपने देखा आपको 1/tan a माइनस tan b दिया ही हुआ है। tan a माइनस tan b कितना था x, तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू यही डाल दो जी, अगला वाला स्टेप बाद में सॉल्व करेंगे। 1/x आ गया बेटा। अब आपने ऑब्जर्व किया आपको क्वेश्चन में 1/x प्लस 1/y चाहिए था, तो वहीं से आपको अगला हिंट मिल गया कि इसको y की टर्म्स में रीकन्वर्ट करें, और आपने न्यूमरेटर में जैसे ही देखा बेटा y है क्या, तो y की वैल्यू थी बेटा cot b माइनस cot a, y की वैल्यू थी cot b माइनस cot a। तो नेक्स्ट हिंट आपको क्या मिला, जो क्वेश्चन tan में दिया हुआ है उसको रिकन्वर्ट कर दिया जाए किसमें, इन टर्म्स ऑफ cot। सेकंड बहुत प्यारा हिंट क्या मिला, 1/y था। दैट मींस न्यूमरेटर में वैल्यू आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर न्यूमरेटर में 1 चाहिए तो आपको हिंट मिल गया बेटा, क्यों ना पूरी टर्म को tan a tan b से डिवाइड कर दिया जाए। जैसे ही हम tan a tan b से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, ध्यान से देखो जी, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय tan a tan b, न्यूमरेटर में tan a tan b से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 1। स्टेप चेक करना जरा ध्यान से, tan a को tan a tan b से डिवाइड कर रहा हूं, फिर सुनो जी, tan a को tan a tan b से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि हर टर्म को कर रहे थे tan a tan b से डिवाइड, तो tan a से tan a कट गया बेटा, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/tan b। ऐसे ही tan b को tan a tan b से डिवाइड करो, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/tan a। चलो जी आगे स्टेप चेक करो, ये आ गया जी 1/x प्लस वैल्यू आ गई जी 1/tan b क्या होता है बेटा, cot b, माइनस 1/tan a क्या होता है बेटा, cot a। ध्यान से देखो जी, पूरी टर्म y बन गई, क्वेश्चन में गिवन था cot b माइनस cot a इज y, सो माय फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी एज 1/x माइनस 1/y। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा 100%। स्टेप चेक करो जी, 1/tan a माइनस tan b, सबसे पहले किया क्या, क्वेश्चन दिया हुआ था cot में, हमने cot a माइनस b की वैल्यू को बेटा ब्रेक किया, cot a माइनस b को हमने लिख लिया जी 1/tan a माइनस b, 1/tan a माइनस b को हमने बेटा ब्रेक कर दिया जी फॉर्मूले के थ्रू, 1 प्लस tan a tan b अपॉन tan a माइनस tan b। उसके बाद न्यूमरेटर स्प्लिट कर लिया, जैसे ही हमने बेटा न्यूमरेटर स्प्लिट किया हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक में तो डायरेक्टली हमारी वैल्यू यूज हो गई, सेकंड टर्म में बेटा हमने देखा क्वेश्चन कॉट में था, हमने इस tan को कॉट में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता कैसे चला कॉट में था क्वेश्चन, हमने देखा हमें वैल्यू चाहिए थी बेटा 1/x प्लस 1/y, और y कॉट की टर्म्स में दिया हुआ था, तो हमारा बेसिक प्रिलिमिनरी टारगेट क्या हो गया, tan को रिकन्वर्ट करना कॉट में। फंडा क्लियर। अब हमने सेकंड चीज ऑब्जर्व की, न्यूमरेटर में हमें 1 चाहिए, अगर न्यूमरेटर में 1 चाहिए तो हर टर्म को tan a tan b से डिवाइड कर देंगे बेटा, जैसे ही tan a tan b से डिवाइड किया न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में वैल्यू 1 आ गई, डिनोमिनेटर में tan a को जब हमने tan a tan b से डिवाइड किया तो tan a कैंसिल आउट हो गया, 1/tan b। ऐसे ही tan b को जब हमने tan a tan b से डिवाइड किया तो tan b कैंसिल हो गया, 1/tan a। अब 1/tan b क्या होता है बेटा, cot b, माइनस 1/tan a क्या हो गया, cot a, तो cot b माइनस cot a की डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी बेटा y, जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की वी गेट द फाइनल आंसर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जी, नॉर्मली पेपर में टीचर पूछ लेती है, ध्यान से रिवाइज करके जाना बेटा। We move on to the next question। क्वेश्चन है जी अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स, क्वेश्चन में गिवन है जी अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स, दैट मींस आई कैन से दैट 0 लेस देन अल्फा कॉमा बीटा should be less than pi by 2. Reason for that, if they are acute angles, they must be less than 90 degree. In other words, in technical terms, I can also say that these two quadrants or angles lies in first quadrant. Concept clear? Second information given है बेटा हमारे पास, tan alpha given है जी, tan alpha क्वेश्चन में given है बेटा x upon x plus 1।
tan बीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है रचे, tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1, 1 अपॉन 2x प्लस 1। आपको कह रहे बेटा एग्जामिनर प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये इंफॉर्मेशन गिवन थी जी। इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस, cos अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू दिस, यू नीड टू प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब आपने जैसे ही क्वेश्चन को एनालाइज किया, आपने देखा आपका पूरा क्वेश्चन बेटा tan की टर्म्स में है। अगर पूरा क्वेश्चन tan की टर्म्स में है तो हमें जो प्रूफ करना है उसमें भी tan ले लें बेटा। स्टेप चेक करो जी, हमने क्या किया बेटा, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा मेरे पास, tan A प्लस tan B होल अपॉन 1 माइनस tan A tan B। स्टेप क्लियर। tan अल्फा, क्वेश्चन में मुझे tan अल्फा गिवन था बेटा x अपॉन x प्लस 1, tan बीटा क्वेश्चन में गिवन था बेटा 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस tan अल्फा। tan अल्फा क्वेश्चन में गिवन था जी x अपॉन x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2x प्लस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेप चेक करो जी, एलसीएम ले लिया बेटा। जैसे ही एलसीएम लिया मेरे पास वैल्यू आ गई x ब्रैकेट से 2x प्लस 1 प्लस 1 ब्रैकेट से x प्लस 1। जो एलसीएम की टर्म थी वही डिनोमिनेटर में भी एलसीएम की टर्म आएंगी, तो मैं उसको लिख नहीं रहा बेटा, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दूंगा। मेरे पास वैल्यू आ गई जी जब मैंने एलसीएम लिया x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस x इंटू 1 करूंगा तो x, डिनोमिनेटर की एलसीएम की टर्म और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा x इंटू 2x प्लस 1, x इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1 होल अपॉन, वैल्यू आ रही थी बेटा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस x एज इट इज, माइनस x एज इट इज। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया बेटा। लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा था जी tan अल्फा प्लस बीटा, राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही थी सिंप्लीफाई करके 2x स्क्वायर प्लस x, ब्रैकेट ओपन कर दी बेटा, प्लस x प्लस 1 होल अपॉन, नीचे भी ब्रैकेट ओपन कर दी बेटा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1 माइनस x, प्लस x से माइनस x कैंसिल आउट। मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा न्यूमरेटर में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमने ऑब्जर्व किया जी हमारे पास पूरी की पूरी कंप्लीट वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। जैसी वैल्यू कैंसिल आउट हुई ये पूरी टर्म कट गई बेटा और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई रचे 1। अब tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है आपके पास। आपको पता है जी tan में 1 कब आता है पहली बार, पाई बाय 4 पे 45, और वैसे भी एक्यूट एंगल है तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी बेटा। सर अच्छा अगर एक्यूट एंगल ना दिया होता और पॉजिटिव वैल्यू 1 आती तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकती थी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकती थी। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करती तो आपको आंसर देना पड़ता बेटा पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स आ जाते अगर एक्यूट वाला टर्म नहीं गिवन होती, एक पाई बाय 4, एक 5 पाई बाय 4। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%।
स्टेप चेक करो जी, जल्दी से स्टेप चेक करो। एक tan की सीरीज में ही बेटा एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्वेश्चन था जी, इफ tan अल्फा प्लस एक्स is equal to n tan alpha minus x, आपको प्रूफ करने के लिए कहेगा एग्जामिनर, शो दैट या प्रूव दैट। क्वेश्चन है जी, n प्लस वन इंटू साइन 2x is equal to n minus वन इंटू साइन 2 अल्फा। क्लियर है जी? आई रिपीट, n प्लस वन इंटू साइन 2x is equal to n minus वन इंटू साइन 2 अल्फा। क्लियर है जी? स्टेप चेक करो। आपने अगर मेरा लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना हो बेटा, उसमें मैंने एक स्पेशल टेक्निक सिखाई थी आपको, C&D, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्वेश्चन उसी से सॉल्व करेंगे बेटा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के कॉन्सेप्ट से। tan अल्फा प्लस एक्स अपॉन tan अल्फा माइनस एक्स is equal to n upon 1 by applying कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे ही मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, क्या था बेटा मेरा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता था जी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। स्टेप चेक करो जी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होल अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। किसके इक्वल आ रहा है बेटा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर के। दोनों साइड C&D लगा दिया जी, कंपल्सरी है बेटा। कभी भी एक साइड C&D नहीं लगेगा, जब भी लगेगा इक्वेशन में लगेगा, दोनों साइड लगेगा। क्लियर है जी? स्टेप चेक करो। tan को चेंज कर लिया बेटा साइन बाय कॉस की फॉर्म में। tan को चेंज कर लिया जी साइन बाय कॉस की फॉर्म में। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी बेटा tan को चेंज किया जाए साइन बाय कॉस की फॉर्म में। ऐसे ही tan को चेंज किया बेटा साइन बाय कॉस की फॉर्म में। चारों टर्म्स में चेंज कर दिया जी। अब एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हमने देखा जी cos अल्फा प्लस एक्स और cos अल्फा माइनस एक्स आएगा। ऐसे डिनोमिनेटर का भी सेम एलसीएम आ रहा है बेटा, चेक करो। cos अल्फा प्लस एक्स और cos अल्फा माइनस एक्स आ रहा है। जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है सिंप्लीफाई करके साइन अल्फा प्लस एक्स इंटू cos अल्फा माइनस एक्स। साइन अल्फा प्लस एक्स into cos alpha minus x plus as it is sin alpha minus x into cos alpha plus x, sin alpha minus x into cos alpha plus x whole upon as it is बेटा। स्टेप चेक करो जी।
मेरे पास वैल्यू आ रही थी डिनोमिनेटर का, जब मैंने एलसीएम लिया, साइन अल्फा प्लस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स, साइन अल्फा प्लस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स माइनस सेम एज इट इज बेटा साइन अल्फा माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस एक्स। एक बार रीचेक कर लो जी, साइन अल्फा माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस एक्स। जैसे ही हमने एलसीएम लिया जी, डिनोमिनेटर का कॉस अल्फा प्लस एक्स और कॉस अल्फा माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, किससे? न्यूमरेटर के कॉस अल्फा प्लस एक्स और कॉस अल्फा माइनस एक्स से, जब हमने डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में दोनों जगह एलसीएम ले लिया बेटा। अब मेरे पास वैल्यू आ गई रजे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ध्यान से देखो जी, फॉर्मूला नजर आ रहा है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, या आप इसको फॉर्मूले को लिख भी सकते हो बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या वैल्यू आ गई जी मेरे पास? साइन ऑफ ए प्लस बी। ऐसे ही सेकंड में आ जाएगी बेटा साइन ऑफ ए माइनस बी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हम इसी को प्लस माइनस में लिख देते हैं जी, दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। स्टेप चेक करो जी, मेरे पास न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया बेटा किसका? साइन ए प्लस बी का। ए क्या था बेटा मेरे पास? ए था रजे अल्फा प्लस एक्स, प्लस बी क्या था बेटा मेरे पास? अल्फा माइनस एक्स अपॉन साइन ए क्या था बेटा? अल्फा प्लस एक्स माइनस बी क्या था बेटा? अल्फा माइनस एक्स। स्टेप चेक करना जी, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, एक्स से सॉरी अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल, अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बच रहा है बेटा? अल्फा प्लस अल्फा साइन टू अल्फा। डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा बेटा? अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, साइन टू एक्स। और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या चल रहा था जी? राइट हैंड साइड पे मेरे पास चल रहा था बेटा n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। वैल्यू चल रही थी बेटा n प्लस वन अपॉन n माइनस वन, n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। जैसे ही मैंने वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा n माइनस वन इंटू साइन टू अल्फा इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू साइन टू एक्स। तो हमने देखा जी हमारा पूरा क्वेश्चन रिकन्वर्ट हो गया। जो tan की टर्म्स में हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो हमने साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंडली क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया जी? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो tan की टर्म्स दे रखी थी, n की टर्म्स में हमने दोनों tan की टर्म्स एक तरफ कर ली बेटा, n एक तरफ कर लिया, CND अप्लाई किया। अच्छा सर आपको क्वेश्चन में देख के कैसे पता चला CND है? हमें पेपर में जाके स्कूल में कैसे हिंट मिलेगा कि ये क्वेश्चन CND से करना है या ये क्वेश्चन CND से नहीं करना? आपको जो प्रूफ है बेटा उससे हिंट मिलेगा। प्रूफ में ध्यान से देखो, मेरे को हिंट कहां से मिला? मैंने देखा क्वेश्चन में n दिया हुआ था और प्रूफ में मेरे पास n प्लस वन और n माइनस वन की दोनों टर्म्स आ रही थी, n प्लस वन और n माइनस वन की। वहीं से मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि अगर मैं n को n अपॉन वन लिख लूं, CND लगाऊंगा तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर n प्लस वन और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर n माइनस वन की टर्म आ जाएगी। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को tan एक तरफ कर दिया बेटा, n वाली सीरीज एक तरफ कर दी और CND अप्लाई किया। जब CND अप्लाई किया तो वैल्यू आ गई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। फिर मैंने क्वेश्चन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लिया बेटा। साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हमने एलसीएम ले लिया। जैसे ही हमने एलसीएम लिया हमने देखा जी साइन की सीरीज के दोनों फॉर्मूले लग गए। पहला फॉर्मूला यूज हुआ बेटा साइन ए प्लस बी का, सेकेंड फॉर्मूला यूज हुआ बेटा साइन ए माइनस बी का।
जैसे ही हमने फॉर्मूले यूज किए हमने देखा जी न्यूमरेटर में x कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में बेटा अल्फा कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी, वी गेट द फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक नए क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है जी, नोट डाउन करो रजे। दोबारा से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक इन्वॉल्व है जी क्वेश्चन में। पहले तो क्वेश्चन देखो फिर मैं सिखाता हूं बेटा। क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट sin x upon cos 3x plus sin 3x upon cos 9x plus sin 9x upon cos 27x is equal to half tan 27x minus tan x। ये क्वेश्चन है जी। सभी तो क्वेश्चन ही देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा स्टेप के साथ साथ एक जरा सी ट्रिक इन्वॉल्व है जी। अगर आपको एक बार टेक्निक समझ आ गई क्वेश्चन की, देन इट इज वेरी इजी टू क्रैक। क्लियर है जी? स्टेप चेक करो जी। क्वेश्चन में एलएचएस से हम प्रोसीड कर रहे हैं। फंडा क्या है बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहा हूं। एक तो मैंने हर टर्म को 2/2 से मल्टीप्लाई किया, अब साइन 2 थीटा के फॉर्मूले के लिए मुझे 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी चाहिए। मैंने देखा न्यूमरेटर में कॉस मिसिंग था, मैंने बेटा cos बाई cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगली टर्म जब मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो पूरी टर्म को करूंगा जी। ये मेरे पास पूरी ब्रैकेट थी, मैंने पूरी ब्रैकेट को 2/2 से मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट टर्म में मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 2 sin 3x। अब मैंने ऑब्जर्व किया अगर मुझे sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो cos 3x होना कंपलसरी है, तो वहीं से मुझे हिंट मिला cos 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे ही लास्ट टर्म में बेटा 2 sin 9x इंटू cos 9x होल अपॉन cos 27x इंटू cos 9x। स्टेप क्लियर? तो हमने क्या किया जी, फर्स्ट स्टेप में दो चीजें क्रिएट करने की कोशिश की। एक हमारे पास 2 गिवन नहीं था, 2/2 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड चीज हमने देखा जी हर टर्म के साथ 2 sin x अवेलेबल था तो cos नहीं था, फर्स्ट वाले में cos बाय cos, सेकंड वाले में cos 3 बाय cos 3, थर्ड वाले में cos 9 बाय cos 9। फंडा क्या यूज करने जा रहे हैं जी, sin 2 थीटा का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं बेटा। sin 2 थीटा का बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना चाहता हूं जी मैं, 2 sin theta cos theta can be rewritten as sin 2 theta। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था जी sin 2 थीटा का, जिसको आज हम यूज करने जा रहे हैं। क्लियर है जी? स्टेप चेक करो बेटा।
जैसे ही हमने फॉर्मूला यूज किया, हमने देखा जी हमारे पास वैल्यू आ गई हाफ, न्यूमरेटर में बन गया मेरे पास 2 sin x cos x sin 2x अपॉन cos 3x इंटू cos x। अगली टर्म आ गई बेटा मेरे पास sin 6x अपॉन cos 9x इंटू cos 3x। थर्ड टर्म आ रही है बेटा मेरे पास sin 18x अपॉन cos 27x इंटू cos 9x। ये टर्म्स आ गई जी मेरे पास। अब यहां पर एक छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व है जी, जो ऊपर sin 2x आया, फर्स्ट टर्म पे कंसंट्रेट करो, जो sin 2x आया नीचे 3x और x का कॉम्बिनेशन है। तो बस ये जरा सी टेक्निक अगर आपको समझ आ गई कि आपने न्यूमरेटर वाले एंगल्स को कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर वाले एंगल्स में, तो फिर क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन को क्या लिखा बेटा, हम चाहते थे जो एंगल नीचे है उसी एंगल्स में क्रैक करें क्वेश्चन को। हमने sin 2x को स्प्लिट करके लिख दिया बेटा sin 3x माइनस x। 3x माइनस x करेंगे तो वापस 2x आ जाएगा जी। वैल्यू आ गई cos 3x इंटू cos x sin 6x। अब 6x को ब्रेक करना है नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले एंगल्स में, 9x माइनस 3x लिख सकता हूं बेटा। स्टेप चेक करना बेटा, sin 18x, sin 18x को ब्रेक करके लिखा रहे sin 27x माइनस 9x कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। स्टेप चेक करो जी। अब हमने देखा जी सबके फॉर्मूले लग रहे हैं न्यूमरेटर में, और कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है बेटा, sin x माइनस वाई का। तीनों टर्म्स में अगर आप ध्यान से देखो sin x माइनस वाई का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है जी, जरा ध्यान से देखना, sin 3x माइनस x फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा मैंने sin 3x माइनस x का। मैं लिख सकता हूं बेटा sin 3x इंटू cos x माइनस cos 3x इंटू sin x। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैंने देखा जी मेरे पास होल अपॉन में दो टर्म चल रही थी cos 3x और cos x। मैंने क्या किया बेटा cos 3x और cos x एज इट इज रखा जी, सेकेंड टर्म प्लस हाफ, फिर फॉर्मूला लग गया बेटा, किसका फॉर्मूला लगाया, sin 9x माइनस 3x का, sin x माइनस y वाला फॉर्मूला, sin 9x cos 3x माइनस cos 9x sin 3x होल अपॉन टर्म्स ये रखी दीजिए cos 9x और cos 3x की। थर्ड सीरीज में फॉर्मूला लगाया बेटा प्लस हाफ, स्टेप चेक करना बेटा, sin 27x माइनस 9x, sin x माइनस y का फॉर्मूला लगा सकता हूं जी। जैसे ही मैंने 27 और 9 के कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगाया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा sin 27x इंटू cos 9x माइनस cos 27x इंटू sin 9x होल अपॉन, मेरे पास वैल्यूज बच रही थी बेटा cos 27x और cos 9x, cos 27x और cos
9x। तो बेसिकली इस स्टेप में हमने क्या सीखा बेटा? इस स्टेप में हमने सीखा कि जो दो एंगल्स नीचे आ रहे थे, न्यूमरेटर को हमने उनकी टर्म्स में ब्रेक किया और sin x माइनस y से स्प्लिट कर दिया। अब फर्स्ट ब्रैकेट पे जरा कॉन्सेंट्रेट करो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट ब्रैकेट। जब हमने फर्स्ट ब्रैकेट को देखा, हमने देखा हम लिख सकते हैं जी न्यूमरेटर कैन बी स्प्लिटेड, और अगर न्यूमरेटर स्प्लिट हो रहा है तो बेटा मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं किस फॉर्म में? sin 3x cos x अपॉन cos 3x cos x। जरा ध्यान से नोट करो, cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही cos x से cos x कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा sin 3x अपॉन cos 3x माइनस, अगली टर्म देखो cos 3x से cos 3x कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा sin x अपॉन cos x। ऐसे ही बेटा सेकंड ब्रैकेट में ऑब्जर्व करो, हाफ एज इट इज, एक वैल्यू कैंसिल आउट हो गई cos 3x से cos 3x, आई एम लेफ्ट आउट विद sin 9x अपॉन cos 9x माइनस cos 9x कैंसिल आउट हो गया बेटा sin 3x अपॉन cos 3x। सिमिलरली बेटा cos 9 से cos 9 कैंसिल आउट हो गया जी sin 27x अपॉन cos 27x। लास्ट वैल्यू बेटा cos 27 से cos 27 कैंसिल आउट हो गया जी sin 9x अपॉन cos 9x। स्टेप क्लियर बेटा? कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी, वैल्यू आ गई मेरे पास सिंप्लीफाई होके। अगर मैं तीनों में से हाफ कॉमन ले लूं, sin 3x अपॉन cos 3x क्या बन गया बेटा? इसको मैं लिख सकता हूं रजे tan 3x। sin x अपॉन cos x क्या बन गया बेटा? tan x। sin 9x अपॉन cos 9x क्या आ गया बेटा? tan 9x। sin 3x अपॉन cos 3x क्या आ गया बेटा? tan 3x। sin 2x अपॉन cos 2x क्या आ गया बेटा? सॉरी 27 था जी, 27x। और लास्ट वैल्यू बेटा tan 9x। क्लियर है जी? स्टेप चेक करो जी, हाफ tan 3x से माइनस tan 3x कैंसिल आउट हो गया। स्टेप चेक करो जी, tan 9x से माइनस tan 9x कैंसिल आउट हो गया। सो आई एम लेफ्ट आउट विद दो वैल्यूज बच गई बेटा मेरे पास, tan 27x माइनस tan x। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जरा अपना प्रूफ चेक करो जी, यही लाना था, हाफ tan 27x माइनस tan x। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? कोई डाउट? एक बार क्वेश्चन रिव्यू करते हैं जी, थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो चीजें थी जी, स्टार्टिंग के अंदर पहले तो 2/2 से मल्टीप्लाई किया। हम क्या चाहते थे? sin 2 थीटा का फॉर्मूला चाहते थे बेटा, तो वैल्यू आ गई 2 sin x cos x, लेकिन साथ साथ cos वाली टर्म मिसिंग थी, तो हमने एक ट्रिक लगाई बेटा, जो टर्म मिसिंग थी हमने वही टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर ली। ऐसे ही सेकंड टर्म में देखो जी, 2 sin 3x cos 3x मिसिंग था, तो cos 3x by cos 3x से मल्टीप्लाई। लास्ट वाली टर्म में cos 9x by cos 9x से मल्टीप्लाई। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे थे हम? 2 sin थीटा cos थीटा है sin 2 थीटा। तो क्वेश्चन में जब फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास एंगल्स डबल हो गए बेटा। पहली टर्म आ गई sin 2x, अगली आ गई sin 6x, लास्ट आ गई sin 18x। अब हमने क्या किया बेटा? अब हमने उनको ब्रेक किया। यहां पर एक ट्रिक इन्वॉल्व है जी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। ये वाला पॉइंट मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है जी हमें एंगल्स को ब्रेक करना है, किसकी टर्म्स में? जो डिनोमिनेटर में हमारे एंगल्स से उनकी टर्म्स में ब्रेक करना है। ये पॉइंट पूरे क्वेश्चन की जान है, आप समझ लो। आपने 2x को ब्रेक करना है किसकी टर्म्स में? जो डिनोमिनेटर में एंगल्स गिवन थे। क्या क्या एंगल्स थे? 3x और x। तो मैंने sin
3x माइनस एक्स लिख लिया। अगली सीरीज में कॉम्बिनेशन देखो, 6x दिया था, हमें किस में लाना है, 9x माइनस 3x में। लास्ट सीरीज 18 को लिखा 27 माइनस 9। जैसे ये पॉइंट आपको समझ आ गया, फिर क्वेश्चन इजी हो गया जी। अब आपने क्या देखा जी, आपने तीनों में न्यूमरेटर्स में sin x माइनस वाई के फॉर्मूले लगा दिए। तीनों में जब फॉर्मूले लगाए बेटा, क्वेश्चन स्प्लिट हो गया जी। न्यूमरेटर को हमने स्प्लिट कर दिया, एक एक टर्म कैंसिल हो गई और सारी सीरीज हमारी tan में कन्वर्ट हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर? कैंसिल आउट कीजिए, सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ 6 मार्कर विच कैन कम इजीली इन द एग्जाम। नेक्स्ट आ जाओ जी, एक नए कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन है कॉस और साइन की सीरीज में और हमें उसको कन्वर्ट करना है टैन की सीरीज में। अगेन अ वेरी हॉट फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जी, चेक करो। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, प्रूव दैट, क्वेश्चन है जी हमारे पास, प्रूव दैट कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है जी, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री होल अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं जी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था cos और sin की टर्म्स में और हमें चाहिए क्या बेटा, tan की टर्म्स में। इसका मतलब सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया जो आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, cos और sin को इंटरचेंज किया जाए किसकी टर्म्स में, tan की टर्म्स में। क्वेश्चन दो तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है जी, LHS से भी RHS से भी। पहले हम LHS से क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमने देखा जी, क्वेश्चन था cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11। हमारा बेसिक टारगेट था कि हम क्वेश्चन को रिकन्वर्ट कर दें किसकी टर्म्स में, tan की टर्म्स में। हमने एक स्टेटमेंट लिखी जी, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos 11। सर आपको कैसे पता चला कि cos 11 से डिवाइड करना है? इसलिए पता चला बेटा, मैंने देखा क्वेश्चन के अंदर cos और sin दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मुझे क्वेश्चन कन्वर्ट करना है tan में। अब एक जनरल सिनेरियो सोचो जरा, tan x को आप क्या लिख सकते हो अपने माइंड में, सर sin अपॉन cos। इसका मतलब अपॉन में क्या आ रहा है आपके पास, cos। अब मेरे एंगल्स क्या चल रहे थे, 11 डिग्री की सीरीज चल रही थी। इसका मतलब मैंने हर टर्म को किससे डिवाइड कर दिया, cos 11 से। स्टेप चेक करो जी, जैसे ही मैंने cos 11 को cos 11 से डिवाइड किया, डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा 1। sin 11 अपॉन cos 11 किया बेटा tan 11 होल अपॉन, फिर cos से cos कट गया जी, डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा इसको भी 1 माइनस tan 11। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करना बेटा। अब मुझे पता है जी 1 क्या होता है tan की सीरीज में, 45 डिग्री। मैंने क्या किया, मैंने इससे फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। मैंने 1 को लिख लिया बेटा tan 45 प्लस tan 11 एज इट इज। स्टेप चेक करना जी, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। होल अपॉन 1 एज इट इज tan 45 इंटू tan 11। स्टेप चेक करो, समझ आया? नहीं सर नहीं आया, बिल्कुल ध्यान से देखो। न्यूमरेटर में जो 1 था उसको tan 45 लिख सकते हैं, हाँ सर ये स्टेप तो क्लियर है। डिनोमिनेटर में आपने कैसे लिख दिया, डिनोमिनेटर में मैंने 1 को तो एज इट इज रखा। सर इस बार क्यों नहीं वैल्यू पुट की, क्योंकि बेटा मैं चाहता था tan का फॉर्मूला बन जाए और tan x प्लस वाई हो या tan x माइनस वाई, दोनों ही केस में डिनोमिनेटर में तो 1 चाहिए ही चाहिए। तो उस 1 की वैल्यू आपने कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी। tan 11 को मैंने लिख लिया जी tan 45 इंटू tan 11। सर ये कैसे लिखा बेटा, tan 45 क्या होता है 1, तो 1 इंटू tan 11 करूंगा तो वापस tan 11 आ जाएगा। अब देखो इससे एडवांटेज क्या हुई, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया किसका, tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x tan y।
जैसे ही मैंने tan की सीरीज का फॉर्मूला लगाया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, tan ऑफ x प्लस वाई। इसका मतलब मैं इसको रीराइट करके क्या लिख सकता हूं जी, 45 प्लस 11 ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, tan 56 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर? सबसे पहले cos और sin में दिया था, डिवाइड किया हमने cos 11 से, cos 11 से डिवाइड करने के बाद जैसे ही tan में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने tan x प्लस वाई की सीरीज में इसको रिकन्वर्ट किया। tan x प्लस वाई की सीरीज में जैसे ही रिकन्वर्ट किया जी, डायरेक्ट आंसर। इसी का एक ऑल्टरनेटिव मेथड सिखा रहा हूं बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सेम क्वेश्चन, फॉर्मेट क्या है हमारे पास, फॉर्मेट था जी cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11। आपको क्वेश्चन में कह देता है जी, प्रूव करो इसको इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कई बार बस क्वेश्चन को एग्जामिनर इंटरचेंज कर देता है। आपने सीरीज समझनी है बेटा। इस बार मैंने क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट किया आरएचएस से। पिछली बार हमने cos और sin को tan में कन्वर्ट किया था। इस बार मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं जी, tan 56 डिग्री। tan 56 डिग्री को बेटा मैंने ब्रेक करके लिखा रहे, tan 45 प्लस 11। अब मेरे पास tan x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला था जी, मेरे पास tan x प्लस वाई का फॉर्मूला था रजे, tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x tan y। मैंने इस फॉर्मूले की सीरीज से इसको ओपन अप कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ओपन अप किया, मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा tan 45 प्लस tan 11 होल अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 11। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब tan 45 क्या होता है जी, tan 45 एज यू नो द वैल्यू इज 1। tan 45 की वैल्यू मैंने डाली बेटा 1, तो 1 प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 11। क्वेश्चन यहां तक ब्रेक हो गया जी। अब हमें क्वेश्चन चाहिए किस फॉर्म में था, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो हमने क्या किया बेटा, नेक्स्ट स्टेप में tan को रिकन्वर्ट कर लिया, किस फॉर्म में, sin 11 अपॉन cos 11 होल अपॉन 1 माइनस sin 11 अपॉन cos 11। कॉन्सेप्ट क्लियर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने एलसीएम ले लिया बेटा। जैसे ही हमने एलसीएम लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई रजे cos 11 प्लस sin 11 होल अपॉन cos 11। ऐसे डिनोमिनेटर देखो बेटा, डिनोमिनेटर था मेरे पास 1 माइनस sin 11 बाय cos 11। जैसे ही मैंने इसका एलसीएम लिया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा cos 11 माइनस sin 11 होल अपॉन cos 11। स्टेप चेक करो जी, दोनों के cos 11 कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास फाइनल आंसर बच गया बेटा cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11। ध्यान से स्टेप चेक करो जी, मेरा पूरा क्वेश्चन रिकन्वर्ट होके किस फॉर्म में आ गया, cos और sin की फॉर्म में। आई रिपीट वंस अगेन, 56 को हमने ब्रेक किया बेटा 45 और 11 की सीरीज में, tan x प्लस y का कॉम्बिनेशन लगा के tan 45 को हमने बेटा 1 कर दिया। जैसे ही tan में क्वेश्चन रिकन्वर्ट हुआ, हमने अपना प्रूफ चेक किया जी, हमें sin और cos में लाना था, हमने tan को चेंज कर दिया जी sin cos में। एलसीएम लेके जैसे ही हमने शिफ्ट किया जी, हमने देखा cos 11 से cos 11 कट गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई जी, जो हमें चाहिए थी। तो हमने देखा जी, एक क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम ड्यूअल मेथड से कर सकते हैं। कई बार एग्जामिनर कहता है जी tan को sin cos में कन्वर्ट करो, तो आपको फॉर्मूला आ गया। और अगर क्वेश्चन cos sin में दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहते हैं जी tan में कन्वर्ट करो, तो भी आप रिकन्वर्ट कर सकते हो। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन डाल रहा हूं जी, असाइनमेंट में भी आपको मिलेगा बेटा, आपने इसको घर पे प्रैक्टिस करना है।
क्वेश्चन है जी इवैल्यूएट, बिल्कुल सेम टाइप है, tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। कई बार ये क्वेश्चन इवैल्यूएट में आ जाता है, कई बार ये क्वेश्चन प्रूव दैट में भी आ जाता है जी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंगल डिजिट का आपका आंसर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंप्लीट लेक्चर आप रिवाइज करेंगे जी। आज बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन हमने देखे थे। एक जो टैन वाला क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कम से कम आप 2 बार रिवाइज करेंगे। क्लियर है जी? इन नेक्स्ट टॉपिक विल मूव ऑन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कॉन्सेप्ट क्लियर? टिल देन कीप वॉचिंग स्टडी खजाना। गुड बाय एंड गुड डे।